मेरे सभी साथियों में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नाबीना। मेरे भारत में ऐसा माहौल बना दिया है इन अंधभक्तों ने, भाजपाइयों ने, मनुवादियों ने, जो रावण के पुजारी हैं। ये कहते हैं कि हम राम के पुजारी, हमको तो नहीं लगता ये राम के पुजारी हैं, हमको लगता है ये रावण के पुजारी हैं। जो मोहित यादव की जान गई है वो इन्हीं नफरत के फैलाने वाले लोगों के चलते गई है। क्योंकि बेचारा वो एक इंसान था, इंसानियत उसके अंदर भरी हुई थी। ये देश में नफरत फैलाने वाले आरएसएस की विचारधारा वाले लोग ने उसकी जान बेचारे के ली है। हमारे हिसाब से तो उसकी जान की लेने वाला कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके ही खिलाफ उसकी हत्या की मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि अगर वो सर्विस से हटाया ना जाता, कंडक्टरी पद पर था बेचारा, उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि बरेली में कुछ मुस्लिम लोगों ने कहा था कि भाइयों 2 मिनट का हमें समय दे दीजिएगा, हम थोड़ी सी नमाज पढ़ लेंगे। तो उसने कहा था ठीक है कि हम आगे चल के कहीं पर देखते हैं। तो वहाँ पर लोग भी पेशाब करने के लिए उतरे थे। तो उसी बीच में कहा था कि आप भी नमाज पढ़ लीजिए। तो उन दोनों लोगों ने बेचारे बस से उतर के नमाज पढ़ी। और इतने ही में एक कोई अंधभक्त आरएसएस की विचारधारा वाला, रावणवादी सोच वाला, उसने वीडियो बना के उससे कहा कि तुमने क्यों ये किया है। तो उसने साफ कहा, वीडियो में खुद दिखाई देता है कि हम सब लोग हिंदू हैं, पूजा पाठ करते हैं। अगर अगला कोई नमाज पढ़ता है तो 1-2 मिनट 3 मिनट में कुछ नहीं होगा। उसको वीडियो वायरल कर दिया। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी करके उसको पद से, कंडक्टरी के पद से हटा दिया, जिससे उसका रोजी रोटी चलती थी। इसी के चलते वो बेचारा परेशान हो गया, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। अरे लिलज्जो, देश के गद्दारों, वो बेचारा तो दुनिया से चला गया, मगर तुम लोग जो नफरत फैलाने वाले हैं, तुम्हारी कितनी इज्जत बढ़ गई। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जो ये खबरें फैली हैं, ये भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया भर में ये खबरें फैल चुकी हैं। इससे साफ जाहिर होता है, इसीलिए विदेशों में भी अब भारतीयों की कदर नहीं है। कि लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा, इसलिए अब मोदी जी से बात ही लोग करने को तैयार नहीं है। क्योंकि उन्हें मालूम है भारत में जो एक वक्त लोकतंत्र संविधान मजबूत था, उसको ये धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ये मनुवादी, ये रावणवादी सोच वाले लोग। इसी के चलते पूरे भारत में हिंदू मुसलमान का एक नेगेटिव लगाया जा रहा है। जो देश का माहौल बिगाड़ने वाला ये भाजपा ही सरकार है। अभी एक दिल्ली में खुशबू नाम की पल पल न्यूज चलाने वाली थी, बेचारी, उसको घर फूंक दिया है, सारा उसको नुकसान कर दिया है। क्योंकि वो पल पल न्यूज चलाती थी, वो मुस्लिम धर्म से आती थी, इसलिए उसके घर को फूंका गया है। मेरे भारत के सभी साथियों, अगर आप सभी के अंदर इंसानियत बची है तो इन मनोवादियों के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी और कोई नहीं है। 100, 200, 500 हैं, बाकी और कोई नहीं। सब इंसानियत के पे चलने वाले लोग हैं। मोहित यादव जैसे लोग एक दूसरे की भावना को समझते हैं, मगर ये नफरती, देश में दंगा कराने वाले,
दंगा करने वाले, ये रावणवादी सोच वाले, ये आरएसएस की विचारधारा वाले ना भारत को मानते, ना भारत के संविधान को, ना सुप्रीम कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों को। इन्हीं के चलते हमारे भारत में नफरतें फैलती चली जा रही। जिधर देखो यही चीज दिखाई दे रही। मोदी जी ने आज 200 रुपये सिलेंडर पर कम करने की बात कही है, मगर मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम ये 200 रुपये सिलेंडर कम करने क्या ज़रूरत थी? तो 200 रुपये और बढ़ा देते। जो 1300 का मिल रहा था तो वो 1500 का हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि अब तुमको दिखाई देने लगा है कि विपक्ष की एकजुट होने की काम मजबूती से चलने लगा है, इसलिए तुम्हें 200 रुपये ये कम करना पड़े। हम तो कहते हैं अभी क्या, आगे आगे चल के लोग देखो तुम्हारे कैसे, तुम्हें 2024 में ना भगाए तो बात कहना ढील देंगे। तुमने जो 400 से सिलेंडर 1300 पे पहुंचाया है, अगर वाकई में तुम देश के हितैषी हो, देश के हमदर्द हो, तो 400 में जो गैस सिलेंडर था 2014 में उसी रेट पर पहुंचा, तब तुमको जानेंगे हाँ तुम इंसानियत को मानते हो। वरना तुम रावणवादी आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हो, आरएसएस के ही बताए हुए रास्ते पे चलते हो। तुम्हें भारत की चिंता कहाँ, सिर्फ तुम्हें बस चिंता है आरएसएस की और गौतम अडानी की। गौतम अडानी को कैसे माला माल किया जाए, भारत की जनता को कैसे कंगाल किया जाए, ये तुमने खूब सीखा है। यही तुम्हारी आरएसएस की विचारधारा है। इसलिए हम खुल के कहते हैं कि भारत के सभी साथियों, इन आरएसएस की विचारधारा वालों लोगों से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। ये देश का कभी भला ना करेंगे, ये सिर्फ मनुवादी आरएसएस वाले का ही भला करेंगे। जो देश में नफरतें फैली हैं, हम सबको एकजुट होकर इसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करें और भाजपा को हर हालत में भारत से हटाना होगा, वरना हमारा देश संविधान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। न संविधान बचेगा, न संविधान के मानने वाले ये चाहते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान ख़त्म कर दे और मनुवादियों का संविधान लागू किया जाए। इसीलिए सावरकर की मूर्तियां लगाने की चर्चा हो रही है। इसका भी हम सबको खुलकर विरोध करना पड़ेगा। जो देश की आज़ादी में इनका कोई भी योगदान ना था, अंग्रेजों के साथ दलाली करने में मस्त है। आरएसएस की विचारधारा वाली ये वो सरकार है। यही मेरी सभी साथियों से निवेदन है कि एकजुट होकर इस भाजपा को हर हाल में हटाना होगा। महंगाई बेशुमार है, डीजल पेट्रोल खाने पीने की चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। ये 200 रुपये में कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ झांसा है। ये चुनाव जीतने के लिए ये झांसा दिया गया, इससे कुछ नहीं होगा। जब 400 का सिलेंडर था उसी 400 में मिले तब जानो कि हाँ ये सच काम करते हैं। मगर हमें तो उम्मीद नहीं है कि इनकी ये दोहरी राजनीति है। ये देश के गद्दार आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। यही मेरी सभी साथियों से विनती है कि एकजुट होकर भाजपा को हराएं, अपना भारत, अपना देश, अपना राज्य बचाएं। जय हिंद।